डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च हम बात करेंगे अब पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविटिक अप्रोच टू रिसर्च। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद के शोध के उपागम है ना। चलिए, प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्षवाद किसको क्या कहते हैं? फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कोम्पटे ने 1798 से 1857 इनका जन्म मृत्यु था। उनका कहना था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कोम्पटे का कहना था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार प्रकृति विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही सामाजिक अध्ययन किया जाता है। अगस्त कोम्पटे ने कहा था। उन्होंने 1830 से 42 के बीच है ना, 1830 से 42 के बीच एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम था पॉजिटिव पॉलिसी, क्या था? पॉजिटिव पॉलिसी रखा था। इस पुस्तक में सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? सोशोलॉजी। और उन्होंने सामाजिक क्रियाओं का है ना अध्ययन अमूर्त है ना अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान कहा है। उस किताब में क्या कहा? अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान। इस पुस्तक जो है पॉजिटिव ऑफ फिलोसफी के 3 स्तर बताए। इस पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी के कितने स्तर बताए? 3 स्तर। पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा वैज्ञानिक स्तर। धार्मिक स्तर के अंतर्गत मनुष्य का यह सोचना था कि समस्त चीज अलौकिक शक्ति के द्वारा प्रभावित होती है। यानी जितने भी चीज हैं अलौकिक शक्ति के द्वारा ही प्रभावित होती है, और अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही घटनाएं जितने भी होती हैं घटती रहती है। जैसे पेड़ पौधा, पवन, जल, स्थल, चर, अचर, यह शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? संचालित शक्तियों द्वारा। हमारे भौतिक जीवन में भी जो भी घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को घटित करने में अलौकिक शक्ति ही कार्यरत है, उन्हीं का हाथ है। इसके अंतर्गत 3 उपस्तर बताया। कितना स्तर? 3 उपस्तर। एगो जीवित सत्तावाद। जीवित सत्तावाद कहता है कि यह वह आस्था है जब मनुष्य का विश्वास प्रेतमाओं पर टिका होता है और पूजा करता है। जीवित सत्तावाद में क्या है कि प्रेतमाओं और टिका होता है, उसकी पूजा करता है। दूसरा है, देख लीजिए, बहुदेववाद। यह जादू टोना से ऊपर उठकर मानव संतान संगठित रूप में देवी देवताओं को आराधना शुरू करते हैं। बहुदेववाद में क्या होता है? जादू टोना या उससे उठकर मानव समुदाय संगठित रूप में
देवी देवताओं की आराधना शुरू करते हैं। तीसरा है अद्वैतवाद। यह देवी देवताओं से हटकर, अद्वैतवाद में कहा कि देवी देवताओं से हटकर मनुष्य का विश्वास अनेक देवी देवताओं के बजाय किसी एक पर टिका हुआ है कि नहीं। जिससे मनुष्य का ज्ञान स्तर बढ़ता है। क्या होता है? मनुष्य का ज्ञान स्तर बढ़ जाता है। अगला है तात्विक स्तर, है ना। जीवित तात्विक स्तर, धार्मिक स्तर के बाद तात्विक स्तर, मेटाफिजिक्स। यह दूसरी अवस्था है तात्विक। इसमें क्या है कि इस स्थिति में व्यक्ति एक आशय तथा निराकार शक्ति अस्तित्व को महसूस करता, उसको तात्विक स्तर कहते हैं। यह 14वीं सदी का माना जाता है। यह अवस्था अस्थाई यानी भी होता है, और इस अवस्था में क्या होता है? राज जैसी सामाजिक इकाई का उदय हुआ है कि नहीं। तीसरा है वैज्ञानिक स्तर। वैज्ञानिक स्तर क्या है? यह तीसरी अवस्था माना गया है। यह 20वीं सदी के आरंभ के दशकों में शुरू हुई थी और वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। वैज्ञानिक स्तर का मतलब वैज्ञानिक सोच। आगे बात करते हैं। इनके 4 विधि होते हैं। कितने विधि हैं? 4 विधि। निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि। 4 विधि। निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि। पोस्ट पॉजिटिव क्या है? उत्तर प्रत्यक्षवाद सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं कर सकता। पोस्ट पॉजिटिव में क्या होता है कि इसमें वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का दावा नहीं करता है, बल्कि वे मामले जो गहराई से विश्लेषण करने पे कोशिश करता है। पॉजिटिव में था कि वैज्ञानिक सामाजिक अध्ययन करता था। इसमें क्या था कि इस पर उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने, ताकि यह तय किया जा सके घटना के पीछे क्या कारण है। इसी को घटना के पीछे का कारण पता करने के लिए पोस्ट पॉजिटिव का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्षवाद के साथ साथ अपने अनुभव को मिलाकर भी किसी घटना का परीक्षण कर सकता है। इसमें अपनी जो है इपिस्टिमोलॉजी खुद बनाई जाती है। इसके अनुसार वैज्ञानिकों की सोच और काम करने की तरीके हमारे दैनिक जीवन में सोचने के तरीके कुछ अलग नहीं है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं। इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है। जितने भी अवलोकन कर लेंगे उसको हम अस्थिर होते हैं, और यह सभी सिद्ध पुनः प्रयोज होते हैं। इसमें मात्रात्मक विधि का उपयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी गुणात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है देख लेते। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की प्रकृति बाहरी होती है, इसकी भी प्रकृति बाहरी होती है। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य जो होता है सार्वभौमिक खोज, और यह भी सार्वभौमिक खोज होता है। अगला बात करते हैं विधि या आंकड़े की बात किया जाता है तो वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ, ये भी वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ। उपयोग की बात की जाए सिद्धांतों को विकसित करने के लिए और सिद्धांत के परीक्षण करने के लिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद में सिद्धांत को परीक्षण करने के लिए किया जाता है, और प्रत्यक्षवाद में सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक पॉजिटिव के बारे में हम लोग समझ लिए। इसी के साथ धन्यवाद।